यानी हमारे लिए, हमारे साथ हर वक्त कांधे से कांधा मिलाकर जो खड़ा रहे, बाबरी पे जो बोले, दादरी पे जो बोले, ट्रिपल तलाक के ऊपर बोले, CAA के ऊपर बोले, मजदूरों के, दलितों के इंसाफ की मांग करे, उनके दुख दर्द में साथ खड़ा रहे, तो फिर आवाम की वोटों का असली हकदार भी तो वही हुआ ना मेरे भाइयों दोस्तों, वही हुआ कि नहीं हकदार आपके वोटों का। तो फिर किस मुंह से ये आ रहे हैं दलाल आपके पास, किस मुंह से आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने? पूछना इनको, कहां थे जब आप मॉब लिंचिंग हो रही थी, कहां थे जब आप CAA का कानून पास हो रहा था? मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपने देखा 2 साल पहले कोविड का काल आया, कोरोना काल आया, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जानें चले गई, घर से बेघर हो गए लोग, अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। मुझे पहले फेज की बात कर रहा हूं, अख्तर साहब का फोन आया, वारिस भाई मेरे पास किशनगंज सीमांचल के बहुत लोग परेशान हाल में आए, माँ बहनें भाई बुजुर्ग, उनका ये बोलना है कि काफी हमारे लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, खाने की तकलीफ हो रही है, किसी भी तरह उनको सीमांचल लाया जाए, कुछ ऐसा इंतजाम करिए अख्तर साहब कि वो सब हमारे पास आ जाए। अख्तर साहब को मैंने कहा, अख्तर साहब मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए। हमने वहां पर जितने हमारे बिहारी लोग भाई थे, जिनकी संस्थाएं थे, उनको कांटेक्ट किया, बताओ भाई किस किस को जाना है, बहुत लंबी लिस्ट है। अख्तर भाई दिन में 4-4, 5-5 बार मरतबा फोन करके पूछते थे क्या हो रहा है वहां से। अब सरकार प्रशासन तो अपना नहीं था, मगर यकीन मानिए 3 दिन के अंदर अख्तर भाई के बोलने पर हमने एक ट्रेन का इंतजाम किया, VT से पूरी ट्रेन भर के हमने सीमांचल के अंदर हमारे बिहारी भाइयों को भेजा, और कुछ रह गए थे, 2 दिन बाद उनका भी इंतजाम करके ट्रेन में उनको हमने सीमांचल की तरफ भेजा। आज वो लोग दुआओं से ही नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मैं जलसे कर रहा था कहीं पर, कुछ लोग मुझे मेरे मुंबई के मिले, मस्जिद बंदर के मिले मुझे वहां पर लोग, उन्होंने बताया वारिस भाई हमको पहचाना। मैंने कहा नहीं, क्यों? बोले हम लोग वही लोग हैं जिसको कोरोना काल में आपने टिकट देकर ट्रेन में बिठाकर हमारे घर भेजा था। आज हम आए हैं यहाँ अख्तर ईमान साहब को वोट देने और उनके लिए दुआ करने के लिए हम आए हैं। सोचिए, और ये मैं हवा में बात नहीं करता, गूगल पे जाके सर्च कर लिए कितनी तारीख को CST से ट्रेन गई थी और कुर्ला टर्मिनस से ट्रेन गई थी, उसको किसने भेजा था? वारिस पठान, मजलिस के एक मामूली से कार्यकर्ता। तो मजलिस का काम बोलता, अख्तर ईमान साहब के दिल में जज्बा था कि नहीं यार मुझे हेल्प करना है, की मदद। ये लोग कहां थे, कितने को लाया इन्होंने? हमने तो किशनगंज की आवाम के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भेजे, वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया। क्यों? कभी सोचिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, असद साहब 2000 किलोमीटर दूर आपके पास क्यों आते हैं? अरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दौलत से नवाजा, इज्जत से नवाजा, शौहरत से नवाजा, 4 टर्म के MPA खड़े होते हैं, सामने वाले की डिपॉजिट खत्म हो जाती है, इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी मार्जिन के साथ जीतने वाले, मगर फिर भी क्यों इतनी दूर आए? क्योंकि सिर्फ एक ही दिल में दर्द, एक ही हमदर्दी कि सीमांचल का पिछड़ा हुआ मुसलमान दलित भाई मुझे बुला रहा है क्या? असद साहब आप आइए, यहाँ पर आइए, हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहिए। और अल्लाह ने मुझे आज एक ओहदा दिया है, कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा मुझसे कि असद साहब मैंने आपको सब कुछ दिया, आपने मेरी किशनगंज की आवाम के लिए क्या किया? सिर्फ ये दर्द लेकर, कोई लालच नहीं है आपसे, ना पैसा कमाना है, ना मंत्री पद चाहिए, ना चीफ मिनिस्टर बनना है, कुछ नहीं बनना है, सिर्फ आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए यहां तक पहुंचे असद ओवैसी साहब। आज असद ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब यहां से ठहरे। अब आपका फर्ज ये बनता है कि जो शख्स हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है, जो चाहता है कि सीमांचल आगे बढ़े, हमको भी उसका साथ देना चाहिए। अरे हम तो वो लोग हैं जो एक गिलास हमको कोई पानी पिलाता तो हम उसको दुआ देते कि अल्लाह तेरा अच्छा करे। तो आज एक शख्स इतना अपने लिए करना चाह रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे और जहां कहीं उनके नुमाइंदे खड़े उनको जिताया और उनकी ताकत को मजबूत करें। देखिए लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है,
ये जो मास्टर है या डॉक्टर है, ये डॉक्टर तो मैंने सुना 365 दिन के अंदर 300 दिन बाहर रहते हैं, 65 दिन यहाँ रहते हैं, उसमें भी किसी काम के नहीं है, कुछ काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता, इन्होंने अस्पताल, रोड, स्कूलें बनाई होती, तो यकीन मानिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर इन्होंने नहीं किया, इसलिए मजलिस चाहती है कि हम यहाँ पर काम करेंगे इंशाअल्लाह हम विकास करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ईमानदार बेबाक नेता, आपका अपना बेटा अख्तरुल ईमान जैसा शेरदिल इंसान है, करेगा वो। जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तूफान नहीं आएगा, पूरी के पूरी सुनामी आने वाली है मजलिस की, लेकिन आपको उतरना पड़ेगा, आपको मजलिस का साथ देना होगा, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अहबाब, अपने भाई बहन, बुजुर्ग, सबको लेकर आना पड़ेगा। चलो आज मौका आया है 77 साल का बदला लेने का। जो 77 साल से हमारे वोट लेते आए, हमको बेवकूफ बनाते आए, आज हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, वोट डालेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जो अब हमारा विकास करेगा, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारेगा। ये सोचना है। देश में आज क्या हो रहा है आपको पता है सबको। देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने, मगर मंच से खड़े होकर वो कहते हैं कि मुसलमान इतने इतने बच्चे पैदा करता है और घुसपैठिया है। अरे मोदी जी, 18 करोड़ मुसलमान, 18% आबादी मुसलमानों की, इसको आप घुसपैठिया बोल रहे हैं? किस तरह से घुसपैठिया? अरे जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें गंवाई, तब हमारा भारत देश आजाद हुआ है। हमने जंग आजादी में जानें गंवाई। आज हम हमारे महान भारत देश में बाई बर्थ भी है, बाई चॉइस भी है, तो जितना अधिकार मोदी जी आपका है भारत देश पर, उससे कहीं ज्यादा अधिकार वारिस पठान का और मेरी किशनगंज की, ठाकुरगंज की सवाम का है। कि हम बाय बर्थ और बाय चॉइस यहां पर हैं। हम लोग इस देश के पक्के सच्चे नागरिक हैं। मोदी जी, हमको घुसपैठिया कहा जा रहा है, हम घुसपैठिए नहीं है। बोलिए एक साथ सब, हम घुसपैठिए नहीं है। हम भारत देश के पक्के सच्चे नागरिक हैं। हम बोल रहे हैं इस पर भी, मगर इनको नहीं फिक्र है, इनको फिक्र नहीं है। बेइज्जती करो, इनको लात मारो, जूते मार दो, इनको फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपने अपने वोट बचाने, इससे ज्यादा इनकी नीयत में कुछ नहीं है। ये ना दुनिया का सोचते हैं ना आखिरत का सोचते हैं, हम दोनों जगह का सोचते हैं। क्योंकि इनका हाई कमांड दिल्ली में बैठता है और मजलिस का हाई कमांड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमको उसको जवाब देना होता है भाई, वो है हमारा हाई। और हम हक की लड़ाई लड़ने में मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हुए अपनी बात रखते हैं।